हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। न्यूमेरिकल मेथड्स के लेक्चर 6 में आज हम सेकंड मेथड ऑफ आइटरेशन दैट इज रेगुलर फाल्सी मेथड को डिस्कस करेंगे। रेगुलर फाल्सी मेथड जो है वो बिल्कुल सिमिलर है बाइसेक्शन मेथड के, जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर समझा था। इसका मेन मोटिव जो है वो रियल रूट फाइंड आउट करना है फॉर द इक्वेशन f ऑफ x इज इक्वल टू 0। हमें रियल रूट फाइंड आउट करना है। ये सेम प्रोसीजर फॉलो करता है जैसे कि बाइसेक्शन मेथड फॉलो करता है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला है वो डिफरेंट है। जैसे कि बाइसेक्शन मेथड में मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला दैट मीन्स x2 निकालने का फॉर्मूला था x0 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2, लेकिन इसके अंदर x2 यानी कि मिड पॉइंट निकालने का जो फॉर्मूला है वो है x0 fx1 माइनस x1 fx0 डिवाइडेड बाय fx1 माइनस fx0। इसको याद करने का जो वे है वो ये है, आप क्या करिए 1 में से 0 माइनस करना है, नीचे भी 1 में से 0 माइनस करना है। अगर यहाँ पे 1 लिखा है तो यहाँ पे 0 लिख देंगे, और यहाँ पे 0 लिखा है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। ये रूल्स भी बिल्कुल सेम ही फॉलो करता है जैसे कि बाइसेक्शन मेथड। अब अगर आपका फंक्शन जो है वो 0 आ जाता है तो वही आपका रिक्वायर्ड रूट होगा। फंक्शन पॉजिटिव आता है तो आपको x1 को x2 से रिप्लेस करना है जैसे कि हमने बाइसेक्शन मेथड में किया था। सिमिलरली अगर fx2 आपका नेगेटिव आता है तो आप रिप्लेस करेंगे x0 को x2 के साथ। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो हमें ज्यादा क्लियर होगा। फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x क्यूब माइनस 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एंड करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस बाय रेगुलर फाल्सी मेथड। आपको रेगुलर फाल्सी मेथड का यूज करना है और इस इक्वेशन का रियल रूट निकालना है। लाइक बाइसेक्शन मेथड रियल रूट किसी भी इक्वेशन का निकाला जा सकता है। जैसे यहाँ पे इन्होंने एल्जेब्रिक इक्वेशन दी है, हो सकता है आपको ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन दी जाए और उसका आपको रेगुलर फाल्सी मेथड से आपको रूट निकालना हो। प्रोसीजर सेम रहेगा, सिर्फ आपको मिड पॉइंट जो फॉर्मूला है वो डिफर रहेगा। स्टार्ट करते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका क्या है, मेन फंक्शन है। तो आपको रेगुलर फाल्सी मेथड का यूज करके इसका रूट निकालना है। ठीक है, तो हम इसके अंदर भी सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशंस का ही यूज करते हैं जैसे कि हम बाइसेक्शन मेथड के अंदर करते थे। स्टार्टिंग की इनिशियल वैल्यूज जो है वो आप खुद से सपोज करेंगे कि वो क्या होनी चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग में आप क्या पुट करके देखेंगे, फंक्शन के अंदर आप 0 पुट करके देखिए। ठीक है, 0 माइनस 5 0 माइनस 7, आपका आंसर आ गया -7। अब सिमिलरली 1 पुट करके देखते हैं, 1 क्यूब माइनस 5 1 माइनस 7 इज इक्वल टू, इसका सॉल्व आउट करेंगे आपका जो आंसर आएगा -11। ठीक है, अब ये देखिए नेगेटिव के बाद नेगेटिव ही टर्म आ रही है तो हमें कुछ और अपने तरफ से एज्यूम करना पड़ेगा वैल्यू। 2 पुट करके देखते हैं इसी इक्वेशन के अंदर, 2 क्यूब माइनस 5 इंटू 2 माइनस 7, इसको आप सॉल्व आउट करेंगे, आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा -9। फिर से नेगेटिव आ गया। अब 3 पुट करके देख लेते हैं, 3 क्यूब माइनस 5 3 माइनस 7, इसको सॉल्व आउट करेंगे, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 5। अब यहाँ पे आप स्टॉप कर जाएंगे क्योंकि इसके अंदर हम स्टार्टिंग में एज्यूम करते हैं कि हमारा जो इनिशियल्स जो वैल्यूज हैं वो क्या होंगी। हमने 0 पुट किया, 1 2 एंड 3 ऐसे हम पुट कर रहे हैं वैल्यूज को। जब आपके पास क्या होगा, अगर इंस्टेंट पॉजिटिव के बाद कोई इंस्टेंट नेगेटिव टर्म आती है या फिर इंस्टेंट नेगेटिव टर्म के बाद कोई इंस्टेंट पॉजिटिव टर्म आती है तो आपका जो रूट है वो इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा। अब देखिए स्टार्टिंग में हमारे पास माइनस माइनस वाली टर्म्स ही आ रही थी, लेकिन इस टर्म के बाद -9 के बाद जो आपकी जो टर्म आई वो 5 आई। दैट मीन्स आपका रूट जो है वो कहीं ना कहीं इन दोनों टर्म्स के बीच में ही लाई करेगा। तो इसलिए हम इन 2 टर्म्स को ही स्टार्टिंग में कंसीडर करेंगे एज x0 एंड x1 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इसके ऊपर की टर्म्स को हम कंसीडर नहीं करेंगे, सिमिलरली जैसे हमने बाइसेक्शन मेथड के अंदर किया था। अब हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट आइटरेशन पे आते हैं। आपके पास x0 और x1 क्या हो गया 2 और x1 क्या है आपके पास 3। ठीक है, आपके पास अगर मैं लिखूं fx0, जब आपने x की जगह यहाँ पे 2 पुट किया x0 की जगह तो आपके पास आंसर कितना आया -9। जब आपने वैल्यू 3 पुट करी फंक्शन के अंदर तो आपके पास आंसर कितना आया 5। तो इन 2 वैल्यूज को भी हमने कंसीडर करना है क्योंकि इस बार हमारा जो फॉर्मूला है वो डिफर है फ्रॉम बाइसेक्शन मेथड। दोबारा से देखेंगे, फंक्शन गिवन है, इनिशियली खुद से वैल्यूज एज्यूम करेंगे हम। तो अगर इंस्टेंट पॉजिटिव के बाद कोई नेगेटिव टर्म या नेगेटिव के बाद पॉजिटिव टर्म मिलती है तो हमारा रूट उसी के बीच में लाई करता है, तो उन वैल्यूज को हम कंसीडर करेंगे
उन वैल्यूज को भी कंसिडर करेंगे और उनके फंक्शंस की वैल्यू को भी कंसिडर करेंगे। अब हमने क्या करना है, इसका मिड पॉइंट निकालना है। और इसका मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है कि हम यहाँ से देखते हैं। ये हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला है, वो क्या कहता है, x2 कैसे निकलेगा, कैसे हमने लर्न किया था, f पहले हमने क्या लिखा, f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाय f1 माइनस fx0। अब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0 लग जाएगा, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1 लग जाएगा। इस तरह से हम फॉर्मूला याद कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको अब मिड पॉइंट निकालना है। जो आपके पास जो वैल्यूज आई हैं उनको आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और आपका x2 आ जाएगा। फिर x2 को अगेन आप फंक्शन के अंदर पुट करेंगे, वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम वैल्यूज जो एक्सचेंज करेंगे, राइट। अब आप क्या करेंगे, x2 निकालते हैं, ठीक है। आपका x0 क्या था यहाँ पे 2, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप 2 मल्टीप्लाई fx1 क्या है आपका 5 माइनस x1 क्या है आपका 3, fx0 क्या है आपका -9 डिवाइडेड बाय fx1 क्या है आपका 5 माइनस ये fx0 क्या है आपका -9, ठीक है। इसको सॉल्व आउट करते हैं, 5 2 = 10, 9 3 = 27 डिवाइडेड बाय 5 + 9। इसको सॉल्व आउट करेंगे, आपके पास जो आंसर आएगा 7 डिवाइडेड बाय 14। विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर आगे हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 37 डिवाइडेड बाय 14, तुम्हारे पास वैल्यू आ गई 2.6428। 2.6428 अप टू 4 डिजिट तक ही हमें कंसीडर करना है, इसलिए यहाँ पे हमारा वैल्यू आ गई। अब हमारा काम क्या है, रूल क्या कहता है कि जब आपके पास x2 आ जाए तो आपने उसके फंक्शन में आपको वो वैल्यू पुट करनी है। फिर वो 0 आता है, पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने आगे फर्दर स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है। अब आपका क्या है, x2 आ गया। अब आपने इस x2 को आपका जो मेन फंक्शन है दैट इज ये वाला फंक्शन, इसके अंदर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज को, अपने x2 की वैल्यू को। फिर अगर फंक्शन जो है वो आपका अगर 0 आता है तो वो आपका रिक्वायर्ड रूट होगा। अगर वो फंक्शन जो है वो पॉजिटिव आता है तो आप x1 की वैल्यू को x2 के साथ रिप्लेस करेंगे अगली आइटरेशन में। अगर वो नेगेटिव आता है तो आप x0 को x2 के साथ रिप्लेस करेंगे। तो इस तरह से हमारी जो वेरियस आइटरेशन, सक्सेसिव आइटरेशन जो है वो चलती रहेंगी, राइट। अब आपके पास क्या आ गया, x2 की वैल्यू। अब आपने क्या करना है, फंक्शन के अंदर x2 को पुट करना है। आपका फंक्शन क्या है, x³ - 5x - 7, ठीक है। अब आप इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, क्या है 2.6428। फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करिए 2.6428, 2.6428 क्यूब माइनस 5, 2.6428 -7, ठीक है। आप इसको विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। 2.6428 मल्टीप्लाई 2.6428 मल्टीप्लाई 2.6428, तो आपके पास जो आंसर आया है वो आया है 18.4583। आपने 4 डिजिट तक ही कंसीडर करना है, बाकी का सारा ट्रंकेट कर देंगे। नेक्स्ट है आपका 5 मल्टीप्लाई 2.6428 13.214 -7, 18.4583 माइनस 13.214 -7। आपको जो आंसर आया है वो आया है -1.7557। अब देखिए आपका जो आंसर आया है वो क्या आया है, नेगेटिव। जब आपका आंसर नेगेटिव आता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें गिवन है कि अगर आपका फंक्शन जो है, जो भी आपका फंक्शन जो है वो नेगेटिव आता है तो आपने x0 को x2 के साथ क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है, राइट। चलिए अब इसको नेक्स्ट आइटरेशन पे मूव ऑन होते हैं। जो हमारी सेकेंड आइटरेशन है उसके अंदर हमारा x0 और x1 क्या होगा। अभी हमने पढ़ा है कि अगर आपका फंक्शन जो है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो आपने क्या करना है, अपने x2 को x0 के साथ रिप्लेस कर देना है। अब देखिए इसमें पहले आपका x2 क्या था 2 और x0 आपकी वैल्यू क्या निकली थी
2.6428। तो आपको क्या करना है, इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ क्या कर देना है, रिप्लेस। दैट मीन्स आपका x नॉट जो है वो रिप्लेस हो जाएगा जो आपने x2 निकाला था 2.6428। तो यहाँ हमारे पास x नॉट क्या हो जाएगा 2.6428। x नॉट के बारे में कुछ नहीं कहा गया तो वो जो था सिमिलरली वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब आपका fx नॉट, दैट मीन्स जब आपने फंक्शन के अंदर ये वैल्यू पुट करी, वो ऑलरेडी आपने निकाल के रखा हुआ है। जब फंक्शन x2 था, जब आपने फंक्शन के अंदर 2.6428 पुट किया तो आपके पास आंसर क्या आया था, यहाँ पे हमने पहले से ही निकाला हुआ है -1.7557। और जब फंक्शन के अंदर x1 हमने पुट किया था, फंक्शन के अंदर x1 हमने पुट किया था तो आंसर आपका क्या आया था 5। तो उसको हम एज इट इज लिख देंगे। अब हमारा काम क्या है, मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स x2 फाइंड आउट करना, जो कि फॉर्मूला क्या कहता है, क्या लगाना है, x नॉट fx1 माइनस x1 fx नॉट डिवाइडेड बाय fx1 माइनस fx नॉट। 8 मल्टीप्लाई आपका fx1 क्या है 5 माइनस x1 क्या है 3 और fx नॉट आपका क्या है -1.7557। डिवाइड कर देंगे किससे, fx1 को fx नॉट में से माइनस करना है, दैट मीन्स 5 माइनस -1.7557। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको जो आंसर आएगा वो आएगा 2.7356। अब आपका ये वैल्यू क्या आ गई x2। अब आपको क्या करना है, x2 को आपका जो मेन फंक्शन है ये वाला, इसके अंदर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। fx2 वो क्या है 2.7356 क्यूब माइनस 5 2.7356 -7। इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा -0.2062, राइट। अब ये जो आपका आंसर आया है फंक्शन ऑफ x2 ये क्या है, नेगेटिव। और हमारा रूल ये कहता है कि अगर आपका फंक्शन ऑफ x2 नेगेटिव आता है तो आप क्या करते हैं, x नॉट को x2 के साथ क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो हम नेक्स्ट आइटरेशन पे मूव करते हैं। थर्ड आइटरेशन में आपको क्या करना पड़ेगा, x नॉट और x1। ठीक है, x नॉट क्या हो जाएगा, x नॉट पहले आपका ये था, अब क्योंकि जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, नेगेटिव है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, x नॉट को ये वाले x2 के साथ क्या कर देना होगा, रिप्लेस। तो जो आपका नया x नॉट होगा वो ये वाली वैल्यू होगी, वो क्या है 2.7356। और x1 आपका सिमिलर रहेगा। इसको जब आपने फंक्शन में पुट किया तो आपके पास वैल्यू ये ऑलरेडी क्या आई हुई है, -2062। तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे वैसे ही लिख देंगे। दैट मीन्स आपका फंक्शन ऑफ x नॉट क्या है, आ गया -0.2062। और fx1 तो आपने पहले निकाला हुआ है वो है 5। अगेन आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है x2 का, तो वो क्या होगा 2 पॉइंट, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्टली लिख रही हूँ। 7356 को हमें मल्टीप्लाई करवाने पड़ेगा 5 से, -3 -0.2062 डिवाइडेड बाय fx1 माइनस fx नॉट 2062। इसको आप फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 0.7460। हमने ये वैल्यू जो है वो ट्रंकेशन करी है इसके अंदर। आपने हर आफ्टर 4 डिजिट के बाद ट्रंकेट ही करना है। अगर आप एक वैल्यू ट्रंकेट कर रहे हैं तो आपने पूरे होल क्वेश्चन के अंदर ट्रंकेशन ही यूज करना है। लेकिन अगर आप 4 डिजिट तक राउंड ऑफ कर रहे हैं तो होल क्वेश्चन के अंदर आप वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। नहीं तो अगर पॉइंट्स अगर डिफर होते हैं तो आपके आइटरेशन जो है वो इंक्रीज हो सकती हैं। ठीक है, चलिए अब हम fx2 फाइंड आउट करते हैं। वही इक्वेशन आपकी क्या थी, x³ माइनस 5x माइनस 7। इस वैल्यू को इसके अंदर पुट करिए, 2.7460 का क्यूब माइनस 5 2.7460 माइनस 7। आफ्टर कैलकुलेशन जो आपको वैल्यू मिलेगी वो आएगी -0.022। ये क्या वैल्यू आई है, नेगेटिव। अब हमें क्या पता है, अगर नेगेटिव होता है तो x नॉट को रिप्लेस करते हैं x2 के साथ। तो दैट मीन्स ये वाला जो हमारा x नॉट है किसके साथ रिप्लेस हो जाएगा, x2 के साथ। फिर मूव ऑन होते हैं फोर्थ आइटरेशन। अब हमने क्या किया था, नेगेटिव था, तो अब जो मेरा नया x नॉट होगा वो ये वाली वैल्यू होगी 2.7460। आपका x1 3 है, fx1 आपको पता है 5 है,
एफ एक्स नॉट की वैल्यू जब आपने ये पुट करी इस क्वेश्चन के अंदर, आपको जो आंसर आया वो आया -0.022, राइट। अब इसको हम क्या करेंगे, x2 निकालेंगे। हमारा जो फॉर्मूला है x2 का मिड पॉइंट निकालने का fx1 वाला, तो वो हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं। मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ 2.7460 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर उसके बाद इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद नेगेटिव साइन। -3 -0.022 डिवाइडेड बाय 5 -0.022। आफ्टर कैलकुलेशन जो आपको आंसर मिलेगा वो होगा 2.7472। x2 हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको मेन फंक्शन के अंदर पुट करेंगे fx2 के अंदर। फिर वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग हमारी नेक्स्ट आइटरेशन इस बात के ऊपर ही डिपेंड करेगी। x3 -5x -7 है, पुट करिए 2.7472 क्यूब -5 2.7472 -7। या आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा -0.0026। अब देखिए दोबारा से हमारे पास जो fx2 है वो क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो फिर से हमें x0 को ही x2 के साथ रिप्लेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट आइटरेशन, फिफ्थ आइटरेशन। अब मेरा जो नया x0 है वो क्या होगा, ये वाली जो वैल्यू थी रिप्लेस हो जाएगी किससे, x2 के साथ। इन दोनों को आपस में रिप्लेस करना है। क्यों करना है, क्योंकि आपका जो फंक्शन के अंदर जब हमने वैल्यू पुट करी थी तो आंसर मेरा आया था नेगेटिव। तो आपके पास जो x0 होगा वो क्या होगा, ये वाली वैल्यू होगी, वो क्या है 2.7472। x1 कोई चेंजेस नहीं 3, fx1 5, fx0 0.0026। क्या निकालते हैं, x2 निकालते हैं। सेम फॉर्मूला के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, तो जो आपका आंसर आएगा, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, वो आएगा 2.7467। यही मेन जो फॉर्मूला है वही आपने लगाया है यहाँ पे x2 निकालने के लिए। जब आप फंक्शन ऑफ x2 करेंगे, फंक्शन आपका क्या कहता है, x³ -5x -7। ये वैल्यू जो आपकी x2 की आई इस फंक्शन के अंदर सब्स्टिट्यूट करिए, 7467 क्यूब -5 2.7467 -7। आफ्टर कैलकुलेशन जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा -0.0115। आपको तब तक आइट्रेशन करते रहना है जब तक आपका आंसर, उन्होंने अगर 3 डिजिट तक कहा है तो पॉइंट के बाद आपके पास 3 डिजिट तक आपके जीरोज आनी चाहिए, तब तक आप अपनी आइट्रेशन को परस्यू करते रहेंगे। नेक्स्ट आइट्रेशन मूव करते हैं 6। अब अगेन हमारे पास फंक्शन नेगेटिव मिला, तो हम क्या करेंगे, x0 को x2 के साथ रिप्लेस करेंगे। अगर देखिए, अगर आपका फंक्शन जो है अभी तक हमारा नेगेटिव आ रहा है, अगर आपका बाय चांस ये पॉजिटिव आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, x1 को x2 के साथ रिप्लेस करेंगे इंस्टेड ऑफ दिस। ठीक है, नेगेटिव आएगा तो x0 को x2 के साथ रिप्लेसमेंट होगा, अगर पॉजिटिव आएगा तो x1 का रिप्लेसमेंट होगा x2 के साथ। अब 6th आइटरेशन पे हम आ जाते हैं। 6th आइटरेशन में हमारे पास x0 क्या होगा, इन दोनों को रिप्लेस करें, x0 जो हमारा पास पहले था वो रिप्लेस हो जाएगा इसके साथ, x2 के साथ। वैल्यू आएगी 2.7467 और आपका x1 वही रह रहा है अभी तक। fx1 5 है, जब फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करा तो आंसर आया -0.0115। अगेन x2 निकालते हैं वही फॉर्मूला लगा के, जो हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला है। आफ्टर कैलकुलेशन जो आंसर मिलेगा वो होगा 2.7472। अगेन हम फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करते हैं, फंक्शन हमारा ये है x³ -5x -7। इसको इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करें। देखिए पहले आपका फंक्शन की वैल्यू fx2 कितना निकला था, 0.022। ठीक है, फिर उसके बाद अगेन जो आपका फंक्शन निकला, ये कैलकुलेशन करने के बाद वैल्यू आई 0.0026। अब 6th आइटरेशन में आपका फिर से और रिड्यूस हो गया, 0.0026 तक आ गया। अब हम एक और नेक्स्ट आइटरेशन करते हैं। हमें तब तक करते रहना है जब तक पॉइंट के बाद अप टू जितने भी डेसिमल प्लेसेस तक कहा गया है उतनी हम जीरोज ऑब्टेन नहीं कर लेते। 7th आइटरेशन में क्या होगा, अगेन नेगेटिव है ये, तो जब नेगेटिव होता है तो x0 को, इस टर्म को किसके साथ रिप्लेस कर देते हैं, x2 के साथ। जो 7th आइटरेशन होगी उसके अंदर x0 होगा 2.7472 और x1 क्या है आपका 3। उसी तरह से fx1 आपका क्या है 5
और fx0 आपने प्रीवियसली निकाला जो आपके पास आया था -0.0026। सिमिलरली मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे रेगुलर फाल्सी मेथड का। आपको जो आंसर ऑब्टेन होगा ये वैल्यूज पुट करने के बाद वो आएगा 2.7473। अगेन हमें फंक्शन के अंदर x2 को सब्स्टिट्यूट करना है। फंक्शन हमारा है x³ - 5x - 7, तो इसके अंदर आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 7473 क्यूब माइनस 5 2.7473 -7। इसको कैलकुलेट करिए तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.0000। अब देखिए हमें यहाँ पे डायरेक्टली जो है आंसर कम्प्लीटली 0 ऑब्टेन हो गया है। हमने तब ऑब्टेन किया है जब आपने x2 को 2.7473 पुट किया है। दैट मीन्स आपका जो रिक्वायर्ड रूट है वो क्या है 2.7473। तो ये आपका क्या होगा फाइनल आंसर, क्योंकि ये वैल्यू पुट करने के कारण आपने कंप्लीट जो है जीरोस जो है वो ऑब्टेन किए हैं। आप ये देख पा रहे हैं कि जैसे प्रीवियस जो हमने मेथड किया था बाइसेक्शन मेथड, उसके अंदर हमारी आइटरेशन 11 तक गई थी। इसके अंदर आपकी आइटरेशन जो है वो 7 तक ही आपको रिजल्ट मिल गया है। तो दैट मीन्स ये जो मेथड है इसके अंदर कम आइटरेशंस होती हैं। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर आप हर पॉइंट पे आफ्टर 4 डिजिट ट्रंकेट कर रहे हैं, मान लीजिए आप यहाँ पे 4 डिजिट के बाद ट्रंकेट कर रहे हैं, यहाँ पे भी आपने 4 डिजिट के बाद ट्रंकेट किया, इससे ऊपर के जो आपने जितने भी स्टेप्स किए थे आपने हर 4 डिजिट के बाद आपने ट्रंकेट किया, तो थ्रू आउट द क्वेश्चन आपने इसी फिनोमिना को फॉलो करना है। लेकिन अगर आप पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक राउंड ऑफ कर रहे हैं तो होल क्वेश्चन के अंदर आपने उसी फिनोमिना को फॉलो करना है। अगर बार बार आप चेंजेस करते रहे, कहीं पे ट्रंकेट करेंगे, कहीं पे राउंड ऑफ करेंगे, तो आपके पास जो आपको आंसर मिलेगा वो जो होगा उसके आइटरेशंस हो सकता है इंक्रीज हो जाए। इसलिए एक ही फिनोमिना को थ्रू आउट द क्वेश्चन फॉलो करना है। तो ये रहा आपका कंप्लीट रेगुलर फाल्सी मेथड, जिसे हम फॉल्स पोजीशन मेथड भी बोलते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। ये है कुछ प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस और ये है इनके आंसर की। तो आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन मेल अस एट द आईडी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप उन्हें देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।